स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े हुए सभी मित्रों का, मित्रानियों का मैं संदीप गौर आपके अपने इस चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी भी आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वह संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय में डेली आपके लिए शाम 6 बजे से 7 बजे तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर और एमपी जीके की कक्षाएं धांसू ट्रिक से ले रहा हूं। क्योंकि मेरे दोस्तों, अभी तक आप एमपी करंट अफेयर को सिर्फ रटते आते थे मेरे दोस्तों, किंतु अब मध्य प्रदेश करंट अफेयर या समसामयिक प्रश्नावली को भी मेरे दोस्तों मैं धांसू ट्रिक से बता रहा हूं। और यह हमारी कक्षा मेरे दोस्तों आगामी समय में व्यापम का जो पीवी ग्रुप 2 का परीक्षा है, इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में यह आपका सेशन रहने वाला मेरे दोस्तों। तो जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आई है, जिसमें विभिन्न पद हैं, सहायक ग्रेड 1 का है, सहायक ग्रेड 3 का है, स्टेनोग्राफर का, अन्वेषक, ग्रंथपाल का है। तो इन सभी पदों के लिए ग्रुप 2 के लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा एमपी करंट अफेयर का ये विशेष सेशन चल रहा है। और इसमें साथ ही साथ मेरे दोस्तों हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि पीबी ग्रुप 2 और ग्रुप 5 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो हम सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश करंट अफेयर दोनों को मेरे दोस्तों धांसू ट्रिक से देखते हैं मेरे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो हमारी कल की कक्षा हुई थी मेरे दोस्तों 23 दिसंबर 2020 को। तो कल की कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में सबसे फास्ट दिया था, उन्हें टॉप 8 रैंकर्स का नाम मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला स्थान प्राप्त किया है देवेंद्र शर्मा, दूसरा स्थान प्राप्त किया है प्रियंका सोनवा ने, तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है रुचि राय, चौथे स्थान पर 2 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है प्रतीक वैरागी और प्रवेश दुबे, पांचवें नंबर पर है राहुल मेवाड़ा, छठवें नंबर पर 2 विद्यार्थियों ने पुनः स्थान प्राप्त किया है रानी दांगी और निकिता धाकड़, 7th नंबर पे है प्राची जैन और 8th नंबर पर है दीक्षा शर्मा और उपासना पवार। तो इन 8 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कल के सेशन में पूछे गए प्रश्नों का सबसे फास्ट उत्तर दिया था मेरे लाडलों। आज भी पूछे गए प्रश्नों का जो विद्यार्थी भी सबसे फास्ट आंसर देंगे, उनका नाम कल के लाइव सेशन में इस 6 बजे टॉप रैंकर्स की लिस्ट में मेरे दोस्तों दिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब लिंक को, हमारे चैनल की लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बता दीजिए कि संदीप सर की धांसू ट्रिक वाली क्लास का आगाज हो चुका है। चाहे एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या एमपी जीके का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों धांसू ट्रिक से किया जाएगा। चलिए, अब आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है आज का मेरे दोस्तों सुविचार कि कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है। कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है, और सबक जीवन का सिखलाए, जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है। जी हाँ मेरे लाडलों, जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है। क्योंकि दोस्तों हो गया है आगाज रण का, बस युद्ध की तैयारी है। यह दंगल बहुत लंबा चलेगा मेरे लाडलों, यह दंगल बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, तो इसी सुविचार के साथ मैं संदीप गौर आज के सेशन को प्रारंभ कर रहा हूं मेरे दोस्तों। और पहला प्रश्न ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कई बार यह प्रश्न आपसे एमपीपीएससी और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फटाफट से हमारे शेयरनियों, लाडलों, रसगुल्लों, इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो फटाफट बताइए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है, जिसकी पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है मेरे दोस्तों। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि भाई मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो तथा बंजर घाटी स्थित है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का मतलब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दिस इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही
हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। तो जिन विद्यार्थियों ने भी विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया था, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। अब किंतु परंतु लेकिन जिन विद्यार्थियों को पता था उन्होंने बहुत फास्ट आंसर दिया है, उनका उत्तर सही भी है। किंतु जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता और यदि आप इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए अपनी स्मृति में सेव करना चाहते हैं तो वह धांसू ट्रिक देखिए मेरे दोस्तों संदीप सर की। बताइए, यदि आपने गाना सुना हो कि वह गाना कौन सा था, कि काना मिस कॉल मारे और राधा हालो हालो बोले, क्या आपका गाना था मेरे दोस्तों? इसकी धांसू ट्रिक बता रहा हूं। एक सॉन्ग आपने शायद सुना होगा भोजपुरी में कि काना मिस कॉल मारे और राधा हालो हालो बोले। तो काना का मतलब है काना किसी राष्ट्रीय उद्यान से, और हालो हालो का बोले का मतलब किससे है? हालो घाटी तथा बंजर घाटी से है। इस प्रकार मेरे दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि काना मिस कॉल मारे और राधा हालो हालो बोले। तो हालो का मतलब है हालो घाटी तथा बंजर घाटी में से है, और काना मिस कॉल मारे का मतलब है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से है। तो इस प्रकार भी आप हमारी धांसू ट्रिक से दोस्तों याद कर सकते हैं, और ऐसी ट्रिक जो हमेशा ही याद रहेगी आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए, अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जो महत्वपूर्ण बिंदु आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे वह भी मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। और वह क्या मेरे दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? मंडला। अब इसको भी याद कैसे करें बताइए? कान्हा किससे बोला जाता है? श्री कृष्ण भगवान को। कान्हा किससे बोला जाता है? श्री कृष्ण भगवान को। और श्री कृष्ण भगवान मेरे दोस्तों क्या थे? बहुत ही सांवले थे, बहुत ही सुंदर थे। कोई भी उनकी यदि छवि देख ले तो कान्हा की छवि देखकर उनका क्या हो जाता है? आपका मन डोल जाता है। तो मन डोला का मतलब है मंडला से है। तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि कान्हा की छवि देखकर आपका मन डोला, तो मन डोले का मतलब है मंडला जिले से है, और कान्हा का मतलब है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से है। तो एक पॉइंट तो मेरे दोस्तों आप यह याद करेंगे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मंडला जिले में। दूसरा पॉइंट यह है राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 1955 में यह भारत का मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? दी है तो यह भी आपसे पूछा जाता है। तो 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। और यदि आपसे पूछे कि भैया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह भी मेरे दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से 4 पॉइंट आप आगामी भविष्य की परीक्षाओं के लिए याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों में 15 अगस्त 2020 से इस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट से मेरे लाडलों, रसगुल्लों, शेरनियों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों में 15 अगस्त 2020 से इस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 20 जिले, 15 जिले, 30 जिले और 25 जिले। तो बताइए, नशा मुक्त भारत अभियान का क्रियान्वयन हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? चलिए चलते हैं अब राइट आंसर की ओर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है मेरे दोस्तों 15 जिले, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया 15 जिले, वेरी गुड, दिस इज द क्या है? रॉन्ग आंसर मेरे दोस्तों, 15 जिले बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। तो फिर बात आती है सर इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर की मेरे दोस्तों बात कर लें तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको भ्रमित कर रहा था, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 जिले ही आपका बिल्कुल सही आंसर। यदि आप आंसर आपका सही है तो आपको कितना भी कोई क्यों कुछ न बोले, आपको अपने आंसर से हटना नहीं है। तो 15 जिले बिल्कुल सही उत्तर है कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों में इस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15 जिलों में किया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अब याद भी कैसा रखना है इसकी भी धांसू ट्रिक बता देता हूं। बताइए कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कब की गई है? 15 अगस्त। तो 15 से क्या याद रखेंगे? 15 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर ये जिसका क्रियान्वयन हुआ है, और 15 ही से ही याद रखेंगे क्योंकि 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, और 15 अगस्त से आपको क्या रखना है? 15 जिलों में हुआ है। तो सिंपल सा आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर।
अगला आपसे पूछा गया है कि जोहिला नदी किस नदी की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोस्तों पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। जोहिला नदी किस नदी की सहायक नदी है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, सोन, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों कि जोहिला नदी किस नदी की सहायक नदी है। चार विकल्प हैं, सोन, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं भाई कि जोहिला किस नदी की सहायक नदी है। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है सोन, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का, तो सोन इज द राइट आंसर। जोहिला किस नदी की सहायक नदी है, तो क्या याद रखना मेरे दोस्तों, सोन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किंतु परंतु लेकिन मध्यप्रदेश में इतनी सारी नदियां हैं और फिर उनकी भी सहायक नदियां हैं, तो ऐसे में हम लोग कई बार रट लेते हैं तथ्यों को और फिर कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। किंतु अब वह तरीका जानिए, वह मेरा कॉन्सेप्ट जानिए, वह धांसू ट्रिक जानिए, जिससे अब इस क्वेश्चन को आगामी भविष्य में यदि पूछें तो आप गलत करके नहीं आएंगे मेरे लाडलों। और वह ट्रिक क्या है, यह देखिए। बताइए राइट आंसर क्या था, सोन। तो सोन इसका मतलब मैं यहाँ पर मेरे दोस्तों ले लेता हूँ सोने से। सोन का मतलब मैं किससे ले लेता हूँ यहाँ पर, सोने से। सोना मतलब गोल्ड। और बताइए जब किसी को सोना मिल जाता है तो सोने से क्या है, सोने मिल जाने से या सोने को देखने से अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार की धांसू ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सोना मिल जाता है, कोई सोने को देख लेता है तो क्या हो जाता है, हिल जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार रामायण में आपने देखा होगा वन में सीता जी ने उस मृग के सोने के क्या देखे थे, सींग देखे थे, और अब श्री राम को उसका शिकार करने के लिए भेज दिया था। मतलब सीता जी भी सोने को देखकर हिल गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी। और इसी प्रकार आपने देखा होगा जब किसी पार्टियों में जाते हैं, स्पेशली महिलाओं की बात करें, तो वो किसी स्त्री को देख लेती हैं जिसने सोने का हार पहना है तो घबरा जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती है, हिल जाती हैं कि अरे इसने तो सोने का हार पहना है और मैंने तो पहना है। मन में उनमें कहती हैं ये तो क्या है, डुप्लीकेट है आपका। तो इस प्रकार से दोस्तों याद कर सकते हैं कि सोने को देखने से व्यक्ति किसी क्या हो जाता है, हिल जाता है। जैसे सोने की लंका आपने देखी तो क्या आप हिल जाते हैं, अरे वाह इतनी अच्छी लंका, इतना बड़ा सोने की नगरी। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए अब सोन नदी से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, ये रहे आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भैया इस नदी का उद्गम कहाँ से होता आपसे पूछा जाए तो अनूपपुर जिले की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक से हुआ। जी दोस्तों, अमरकंटक आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, अमरकंटक से है। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पर इसकी बात की थी जोहिला की। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, बनास है, गोपद है, घाघर है, छोटी है, रिहंद है, कन्हार है, जोहिला जो कि आपसे पूछा गया था, कोयल, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी नदी के किनारे, जी हाँ दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि कैमूर की गुफाएं मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे हैं, तो वो सोन नदी के किनारे ही हैं, जहां पर हजारों साल पुराने शैलचित्र पाए जाते हैं। और इसकी लंबाई भी कई बार पूछी जाती है, तो सोन नदी की लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर है। तो ये चारों पॉइंट मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको इन पॉइंटों को अब ध्यान में रखना है। और ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कि सोने से हिल गए, तो सोन का मतलब, सोने का मतलब सोन से, हिल गए का मतलब जोहिला से। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस दिव्यांग पैरा स्विमर खिलाड़ी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चार विकल्प हैं आपके समक्ष, सत्येंद्र लोहिया, सोनू गोलकर, योगेश मालवी और अजय यादव। तो फटाफट बताइए, पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जो खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है इस दिन हुआ था। तो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद ने किस अवार्ड से पुरस्कृत किया है, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड। तो बताइए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। चार विकल्प हैं आपके पास, सत्येंद्र लोहिया, सोनू गोलकर, योगेश मालवी और अजय यादव।
चलिए अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है योगेश मालवी का, जी हाँ मेरे दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया योगेश मालवी, तो वेरी गुड, ये आपका गलत ही नहीं दोस्तों, महा गलत है, ये पूर्णतः गलत उत्तर है। तो फिर राइट आंसर होगा जिन विद्यार्थियों ने चयन किया सत्येंद्र लोहिया का, मतलब विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पर सत्येंद्र लोहिया को ही तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। किंतु परंतु लेकिन यह तथ्य आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, फिर एग्जाम में जाके भ्रमित हो जाएंगे। किंतु वह धांसू ट्रिक देखिए जिससे हम एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या एमपी जीके का क्वेश्चन हो, हम ट्रिक से दोस्तों याद कर सकते हैं। अब वह ट्रिक क्या है बताइए। किस अवार्ड की बात की जा रही है? तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड की। किस अवार्ड की बात की जा रही है? तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड की। और मुझे बताइए तेंजिंग में एक शब्द है आपका जिंग, जिंग का मतलब हम किससे ले लेते हैं? जंग से। जिंग का मतलब किससे ले लेते हैं? जंग। और जंग कहाँ पर लगती है मेरे दोस्तों? लोहे की वस्तुओं पर लगती है मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों शेरनियों। यहाँ पर जिंग का मतलब ले लेते हैं जंग से, और जंग कहाँ पर लगती है? लोहे की। लोहे की किसी भी चीज को आप खुले में रख दोगे और जैसे ही उसका संपर्क ऑक्सीजन से होगा, जल से होगा, उसके बाद क्या है? आपकी जंग लग जाती है। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर तेंजिंग में आ रहा था जिंग का मतलब है जंग से, और जंग कहाँ पर लगती है आसानी से? लोहे की चीजों पर लगती है। तो इस प्रकार आप हमारी धांसू ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले। अच्छा, ये तेंजिंग नॉर्गे जो राष्ट्रीय अवार्ड मिला गया है, किसे मिला? सत्येंद्र लोहिया। इनकी तस्वीर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ डिस्प्ले स्क्रीन पर, ये आपकी सत्येंद्र लोहिया की पिक्चर है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि चंडी देवी का मेला किस जिले में लगता है? जी दोस्तों, डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है। चंडी देवी का मेला किस जिले में लगता है? फटाफट से हमारे रसगुल्ले, रसमलाइयों, गुलाब जामुन आज आंसर देंगे कि चंडी देवी का मेला किस जिले में लगता है। 4 विकल्प हैं, सीधी, सतना, खंडवा और बैतूल। फटाफट से बताइए चंडी देवी का मेला किस जिले में लगता है? 4 ऑप्शन है, सीधी, सतना, खंडवा और बैतूल। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि भैया चंडी देवी का मेला किस जिले में लगता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का सीधी जिला, मेरे दोस्तों बिल्कुल सही है, चंडी देवी का मेला सीधी जिले में लगता है। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही अच्छा आप सीख रहे हैं, अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त करके रखा है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार ज्ञान को बढ़ाते जाइए और प्रतिदिन शाम 6 बजे हमसे जुड़ते रहिए। चलिए अब इसको याद कैसा करें? जिन्हें याद नहीं होता, जिलों में कंफ्यूज हो गए थे, तो उसकी भी मैं आपको धांसू ट्रिक बता देता हूं मेरे दोस्तों। बताइए किस जिले की बात हो रही है यहाँ पर? राइट आंसर है सीधी जिला। और किस मेले का पूछा जा रहा है? चंडी देवी। बताओ चंडी का मतलब हम ले लेते हैं डंडी से। चंडी का मतलब किससे ले लेते हैं? डंडी से। और आपसे किसी ने पूछा कि भैया मुझे चंडी देवी के मेले में जाना है, मुझे रास्ता बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? भैया इस डंडी को पकड़िए, इस डंडी से सीधे सीधे कहाँ जाना है? आगे जाना है। आगे जाने से आपको क्या है? चंडी देवी का मेला मिल जाएगा। तो याद कैसा किया? किसी को आप रास्ता बता रहे हैं कि चंडी देवी का मेला जाने का रास्ता कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि इस पगडंडी को पकड़िए। चंडी का मतलब किससे ले लिया? डंडी से। इस पगडंडी को पकड़िए और इस पगडंडी से अपने पगों से सीधे सीधे आगे जाइए। आगे जाते ही आपको चंडी देवी का मेला मिल जाएगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीका तो भाई कि आप रटेंगे और कुछ समय बाद भूल जाएंगे। चीजों को लॉन्ग टाइम के लिए याद करें तो इस प्रकार से ट्रिक से याद करेंगे। आप खुद की भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे द्वारा बताए गए रास्ते को फॉलो करें, बट मेरा उद्देश्य है कि आप एग्जाम में उत्तर गलत करके ना आए, कुछ भी ट्रिक बना लें, बस क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि चंडी देवी का मेला, डंडी को पकड़ी और डंडी पे अपने पग से, पग डंडी किसे बोलते हैं? पग मतलब पैर, तो डंडी से अपने पैरों पे जाइए सीधे आगे। तो आगे से जाने का मतलब है सीधी जिले से है। तो चंडी देवी का मेला इसी जिले में लगता है। अच्छा, अब इससे संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूं। वह क्या है कि भैया सीधी जिले के घोघरा गांव में, किस गांव में मेरा आपका? घोघरा गांव में चंडी देवी का मेला लगता है। और कब लगता है? व्यापम में यह भी पूछ लिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मेरे दोस्तों ये मार्च और अप्रैल में लगता है। कई बार महीना भी आपसे पूछ लिया गया व्यापम में, तो ध्यान में रखना है कि चंडी देवी का मेला सीधी जिले के घोघरा गांव में लगता है। और कब लगता है? मार्च अप्रैल में लगता है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
कि भारत का पहला बहुकौशल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किस बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि से किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुकौशल पार्क का आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला बहुकौशल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किस बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि से किया जा रहा है। चार विकल्प है आपके दोस्तों, भारतीय विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत ही एमपी करंट अफेयर के बहुत ही चुनिंदा प्रश्न में आपके समक्ष डेली 6 बजे लेके आता हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको किताब में देखने को नहीं मिलेंगे, सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो फटाफट से बताइए कि बहुकौशल पार्क यहाँ पर किस बैंक की द्वारा की ऋण दी गई ऋण राशि से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, भोपाल में। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है भारतीय विकास बैंक, जी हाँ दोस्तों, भारतीय विकास बैंक, दिस इज द रॉन्ग आंसर। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड, आपका तो गलत ही नहीं महा गलत है। चलिए तो फिर राइट आंसर की बात कर लेते हैं। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का मतलब एशियाई विकास बैंक इज द राइट आंसर। क्या आएगा इसका आंसर मेरे दोस्तों, एशियाई विकास बैंक। किंतु परंतु बात करते हैं इसको याद कैसा करें, तो इसकी भी मैं दोस्तों धांसू ट्रिक आपको बता देता हूं। बताइए आपसे किसका पूछा जा रहा है, बहुकौशल पार्क का। किसका पूछा जा रहा है, बहुकौशल पार्क का। और इसमें एक शब्द आ रहा है, क्या है, पार्क। इसमें क्या है, एक शब्द आ रहा है पार्क। मुझे बताइए आप पार्क क्यों जाते हैं, पार्क क्यों जाते हैं, क्यों? क्योंकि पार्क का वातावरण शांत होता है और वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। उसी प्रकार की हवा जैसे कहां से आई, जैसे एसी से आई, एशियाई का मतलब है एशियाई विकास बैंक से। पार्क में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और ऐसी हवाएं जिससे क्या है वह एसी से आई। जैसी एसी से हवा आती है वैसी कहाँ आई, पार्क में आई। इस कारण मेरे दोस्तों आप पार्क में जाना पसंद करते हैं अपनों के साथ, अपने उनके साथ। चलिए तो इस प्रकार की अब ट्रिक्स याद करेंगे तो हमेशा भूलेंगे नहीं कि पार्क में क्या आई, हवा आई ठंडी और कैसी आई, जस्ट लाइक एसी की तरह आई। तो एसी की तरह आई का मतलब एशियाई विकास बैंक से है। तो इस प्रकार आप हमारी धांसू ट्रिक्स याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि सैताम नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। जी दोस्तों, पटवारी 2017 में पूछा जा चुका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर भी दिखाई दे रही है, तो फटाफट से बताइए कि सैताम नृत्य का संबंध, सैताम नृत्य का संबंध किस जनजाति से। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, कोरकू, भारिया, गोंड या भील। तो बताइए सैताम नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, फटाफट से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का मतलब भारिया जनजाति, वेरी गुड। सैताम नृत्य का संबंध किससे दोस्तों, भारिया जनजाति से। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार ये व्यापम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है मेरे दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है कि सैताम नृत्य का संबंध भारिया जनजाति से है, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में पाई जाती है। ठीक है ना, हालांकि इससे संबंधित तथ्य मैं आपके समक्ष भी साझा करूंगा। फिलहाल हम इसको याद करने की धांसू ट्रिक देख लेते हैं। और वह ट्रिक क्या है, वह मेरे दोस्तों ट्रिक क्या है वह जानिए। बताइए सैताम, यहाँ पर क्या लिखा है, सैताम नृत्य का पूछा जा रहा है और मैं सैताम का मतलब किससे ले रहा हूँ, शैतान से, शैतान से। अब छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। और शैतानी कैसे करते हैं, भारी शैतानी करते हो बच्चे। जब हम छोटे हुआ करते तो घर के बुजुर्ग बोलते थे कि अरे बच्चे तो क्या है बड़े शैतान हैं। और शैतानी कैसे करते हैं, भारी शैतानी करते हैं, मतलब बहुत शैतानी करते हैं, कभी ये तोड़ दिया कभी वो तोड़ दिया। अच्छा एक चीज़ आपने देखी होगी कि घर में जब हमसे कोई चीज़ टूट जाती, खिलौना टूट जाए, आपका गुलदस्ता गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमसे घर वाले बोलते तोड़ दो, सब तोड़ दो। और जब मम्मी से खुद गिर जाता था तो मम्मी क्या कहती थी, यहाँ किसने रख दिया। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं कि शैतान का मतलब है, शैतान का मतलब है शैतान से, और बच्चे क्या करते हैं, भारी शैतानी करते हैं। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए अब भारिया जनजाति राइट आंसर है। तो भारिया जनजाति संबंधित कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वह क्या है कि मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पर होती है, जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। यह आपसे पूछा जाता है कि भारिया जनजाति किस जिले की जंगलों में पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा जिलों के जंगल में पाई जाती है। और
दूसरा है कि छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट घाटी, मैंने आपको कल बताया था पातालकोट क्षेत्र की भारिया जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया। जी दोस्तों, भारिया जनजाति को सबसे पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अब इस भारिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, तो भड़म है, कर्मा है, सैतम, बताओ सैतम आपसे भी पूछा गया था, और सैला है। ये सभी भारिया जनजाति के नृत्य हैं। अच्छा, अब इनके त्योहार कौन कौन से हैं, तो इनके त्योहार में होता है बिद्री पूजा, नवाखानी, जावरा, दिवाली और होली। तो मैंने आपको इनके नृत्य भी बता दिए और इनके मुख्य त्योहार भी बता दिए। और जनजाति कहाँ की है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में पाई जाती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि मध्य प्रदेश के किस जिले की मानसी तीर्थानी, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले की मानसी तीर्थानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय खेल सेवा योजना 24 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी दोस्तों, फटाफट से बताइए कि मानसी तीर्थानी को जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल। तो फटाफट से मेरे दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश के जिले की मानसी तीर्थानी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों इंदौर, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने मानसी तीर्थानी का संबंध इंदौर से बताया तो वेरी गुड, दिस इज द क्या है, रॉन्ग आंसर। ये आपका आंसर मेरे दोस्तों गलत है। तो फिर राइट आंसर क्या होगा, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, तो भोपाल इज द राइट आंसर। भोपाल इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। मानसी तीर्थानी जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा, इनका संबंध किससे है, भोपाल जिले से है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है, अब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। चाहे एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या एमपी जीके का क्वेश्चन हो, मैं डेली आपके समक्ष 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आता हूं। क्वेश्चन कराने को तो मैं 40 भी करा सकता हूं, बट 40 कैसे, यदि मैं हफ्ते में 3 दिन क्लास ले लूं और एक क्लास में 20 प्रश्न से 40 प्रश्न कर लूं, तो बात तो वही है ना। मैं डेली क्लास लेके आ रहा हूं, 20 क्वेश्चन बिल्कुल सफिशिएंट है, अदरवाइज 40 प्रश्न ले लूंगा, सेशन बड़ा हो जाएगा और हफ्ते में 3 दिन क्लास रखूंगा। किंतु ऐसा ना करते हुए मैं सप्ताह के 7 दिन, अभी तो संडे को भी चल रही क्लास, संडे को भी हमारी 7 दिन एमपी करंट अफेयर और एमपी जीके की क्लास 6 बजे से 7 बजे तक रहती है मेरे दोस्तों। चलिए अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो क्या था, मानसी तीर्थानी के संबंध किससे, भोपाल जिले से। अब बात आती है याद कैसे करें, बताइए। मानसी से का पूछा जा रहा है और मानसी में आपको एक शब्द मिलेगा लास्ट में, क्या है, सी। क्या मिलेगा, सी। और सी फॉर क्या होगा, कैपिटल। बताइए मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है मेरे दोस्तों। इस प्रकार भी ट्रिक से थोड़ा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता दी है कि मानसी का पूछा जा रहा है और मानसी के लास्ट में क्या है, सी। और हमें पता है मध्य प्रदेश की कैपिटल सी से क्या है, राजधानी भोपाल है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि मानसी में था सी और सी मतलब कैपिटल और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। इसका मतलब मानसी का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, क्योंकि उसके नाम में ही आ रहा है सी मतलब कैपिटल, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी कैपिटल भोपाल में पाई जाती है, मतलब इसका संबंध भोपाल से है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन से काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित क्यों होते हैं वह भी मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। बट फिलहाल मुझे बताइए कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, होशंगाबाद, जबलपुर, देवास और खंडवा। फटाफट से हमारे सेशनियों, लाडलों, रसगुल्लों इसका आंसर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों होगा आपका जबलपुर। राइट आंसर क्या होगा, जबलपुर। जिन विद्यार्थियों ने जबलपुर चुना यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, कुछ किताबों में इसका आंसर खंडवा भी दिया, तो आपको भ्रमित नहीं हो रहा है, खंडवा पूर्णतः गलत है, यह जबलपुर में भी मेरे दोस्तों आयोजित होता है। तो माखनलाल
चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है? जबलपुर में मनाया जाता है। तो विकल्प क्रमांक 2 बिल्कुल सही है। किंतु परंतु लेकिन इसको याद कैसा करें वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप प्रतिदिन 6 बजे मुझसे क्यों जुड़ते हो? क्योंकि एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन और एमपी जीके क्वेश्चन में दांत से ट्रिक से बताता हूं, और ट्रिक भी ऐसी इससे पहले पढ़ी ना होगी ऐसी। चलिए अब राइट आंसर तो जबलपुर था, याद कैसे करें बताइए। माखन लाल में एक शब्द मिलेगा माखन, क्या मिलेगा? माखन। और चतुर्वेदी का मतलब किससे लेते हैं? चतुर्वेदी पढ़िए चोर से, चतुर्वेदी का मतलब है चोर से। और माखन, माखन का मतलब है चोर। माखन चोर कौन कहलाते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहलाते थे, बचपन में माखन चुरा कर खाया करते थे। तो माखन श्री कृष्ण भगवान माखन चोर कब कहलाए? वो जब भी क्या करते थे? माखन की चोरी करते थे। जब का मतलब किससे है? जबलपुर से। पुनः आपको समझा रहा हूं कि माखन लाल में शब्द है माखन, और चतुर का मतलब चतुर्वेदी का मतलब लेते हैं चोर से। तो जब भी श्री कृष्ण भगवान, जब का मतलब जबलपुर, जब भी श्री कृष्ण भगवान चोरी करते थे तो क्या कहलाते थे? माखन की चोरी करते थे, तब से इनका नाम माखन चोर हो गया। और कब करते थे? जब भी माखन की चोरी करते थे। तो जब का मतलब किससे है? जबलपुर से है। चलिए अब माखनलाल चतुर्वेदी से कुछ तथ्य आपसे पूछे जाते हैं, लोग इसका आंसर क्या लगा के आते हैं? होशंगाबाद, क्योंकि वो सोचते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद के बावी ग्राम में हुआ है, इसलिए यहीं पर इस समारोह मनाया जाता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों, ये होशंगाबाद में नहीं मनाया जाता है, घबराना नहीं आपको। ये राइट आंसर होगा इसका जबलपुर। अब माखनलाल चतुर्वेदी से कुछ तथ्य आपको बता रहा हूँ कि इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को, मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1968 को। स्थान इनका आपका बावी होशंगाबाद में। पिता है पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। संपादन ये प्रभा और कर्मवीर, जी हाँ दोस्तों ये प्रभा और कर्मवीर के संपादक भी हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली थी और शैली ओजपूर्ण भावात्मक थी। तो ऐसे कुछ तथ्य मैंने आपको इनसे संबंधित बता दिए। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का नया शोरूम दी वाटर प्लेनेट का शुभारंभ भोपाल के किस महल या स्थान में किया गया? जी दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द पॉटर प्लेनेट का शुभारंभ भोपाल के किस महल या स्थान से किया गया? 4 विकल्प हैं, मृगनयनी महल, गौहर महल, मोती मस्जिद या मिंटो हॉल। हमारी जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसे मिंटो हॉल के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। तो फटाफट बताइए कि द पॉटर प्लानेट का शुभारंभ मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस स्थान या महल से किया गया है? 4 विकल्प हैं आपके पास, मृगनयनी, गौहर महल, मोती मस्जिद और मिंटो हॉल। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भैया जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर गौहर महल, जिन गौहर महल विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया जिन विद्यार्थियों ने, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्तों, आगामी ग्रुप 2 परीक्षा में 100% पूछे जाने की प्रबल संभावना है, 99%। चलिए तो गौहर महल से भी आपका दी पॉटर प्लांट का ये शुभारंभ किया गया है, जिसका संबंध मध्य प्रदेश शिल्प विकास से है। किंतु परंतु बात आती है इसको याद कैसा करें? बताइए राइट आंसर क्या था? गौहर महल। क्या था? गौहर महल। और बताइए गौहर महल में एक शब्द आपको मिलेगा गो, GO गो। गौहर महल में एक शब्द मिलेगा गो, और गो मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? जाना होता है। गो मतलब जाना। और कहाँ जाना? तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, पॉटर को हम ले लेते हैं वाटर, कि क्या ले लेते हैं? वाटर। अब वाटर पार्क जाने का क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। तो प्लेनेट का मतलब है प्लान से, और गो मतलब जाना। कहाँ जाने का प्लान बनाते हैं? वाटर का मतलब हम ले रहे हैं वाटर से। तो वाटर पार्क जाने का आप लोग क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा मुझे बताइए एमपी करेंट अफेयर को याद करने की कोई दूसरा तरीका है क्या? नहीं है। तो बस चीज़ों को थोड़ा मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। और मैं खुद भी चीज़ों को ऐसे ही याद करता हूं ताकि एग्जाम में गलत ना हो। याद कैसा किया? तो गौहर में एक शब्द था गो, और गो का मतलब होता है जाना। और कहाँ जाना? तो आप प्लेनेट का मतलब है प्लान से, प्लान का मतलब योजना, और कहाँ जाने का प्लान या योजना बनाते हैं? द वाटर पार्क
पार्क बनाने का जाने का हम प्लान बनाते हैं। तो इस प्रकार आप हमारी धांसू ट्रिक से दोस्तों याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एमपी करंट अफेयर कई कोचिंग संस्थान के द्वारा कई सोर्स के माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया भी जाता है, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पर चीजें पढ़ा रहा हूँ बस एक ही एक तरीका है धांसू ट्रिक। चीजों को धांसू ट्रिक से हम देख रहे हैं, चाहे एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या एमपी जीके से, आप कहीं से ही पढ़िए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बट फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता दूं, यदि आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही मेरे दोस्तों तो बिना निस्वार्थ भावना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसका मैं कुछ अतिरिक्त शुल्क नहीं ले रहा हूं, क्योंकि चीजों को बनाने के लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए पहले सिलेक्ट करता हूं, फिर रात्रि में उसकी स्लाइड बनाई जाती है, उसमें पिक्चर भी जोड़ी जाती है, उससे संबंधित डेटा भी डिस्क्रिप्शन में साथ में आपको देता हूं। तो काफी मेहनत लगती है और जैसे तैसे भी होता है, जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं आपके समक्ष डेटा लेके आता हूं ताकि आपकी एग्जाम में सफलता सुनिश्चित हो। तो आपका भी इतना दायित्व है कि इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, और अच्छी ट्रिक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि ग्वालियर के दुर्ग का मतलब ही होता है गढ़ या किले से, कि ग्वालियर के दुर्ग या किले का निर्माण किसने कराया है। दोस्तों बहुत ही सुंदर ये ग्वालियर का दुर्ग या किला है, कभी जाना हो तो जब अवश्य इसमें विजिट कीजिएगा। पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से बताइए कि ग्वालियर के दुर्ग या किले का निर्माण किसने करवाया है। 4 विकल्प हैं, राजा सूरज सेन, राजा नरवर, वीर सिंह बुंदेला या महाराजा उदय वर्मन। तो फटाफट से मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्वालियर के दुर्ग या किले का निर्माण किसने कराया था। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है महाराजा उदय वर्मन, वेरी गुड मेरे दोस्तों, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये आपका पूर्णतः गलत उत्तर है। तो फिर बात आती है इसका सही उत्तर क्या होगा। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है राजा सूरज सेन। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया है, राजा सूरज सेन ने कराया है। विकल्प क्रमांक 1 बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, जिन भी विद्यार्थियों ने इस विकल्प का चयन किया है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका गलत हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, अभी गलत होता है चलेगा, और आगामी भविष्य में गलत ना हो उसके लिए मैं आपको धांसू ट्रिक बता रहा हूं। और वह ट्रिक क्या है, वह तरीका क्या है, वह जानिए। बताइए, ग्वालियर में एक शब्द आ रहा है लियर, और लियर का मतलब मैं ले लेता हूं लीवर से। लियर का मतलब किससे लेता हूं, लीवर से। या फिर एक ट्रिक दूसरी और बता देता हूं। बताइए, ग्वालियर में एक और शब्द आपको मिलेगा ग्वाल। क्या मिलेगा, ग्वाल। अब बताइए, जो ग्वाल होते हैं, जो ग्वाली होते हैं, वह सुबह सुबह क्या है, दूध बेचने जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है और सुबह होने के साथ किसका उदय होता है, सूरज का उदय होता है, ग्वाले लोग गांवों में दूध बेचने निकल पड़ते हैं। तो ग्वाल का मतलब ग्वालियर से, और सुबह सूरज उगते ही चले जाते हैं। तो सूरज का मतलब किससे है, सूरज सेन से है मेरे दोस्तों। इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ग्वालियर में एक शब्द मिला था ग्वाल, और ग्वाल सुबह होते ही, सूरज के उदय होते ही दूध बेचने गांवों में चले जाते हैं। तो सूरज का मतलब सूरज सेन से, और ग्वाले जाते हैं का मतलब है ग्वालियर के दुर्गिया किले से है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार आप हमारी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, और यदि ऐसे ही आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को उचित पोषण के लिए राशि प्रदान की गई है। पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं किस योजना की बात की जा रही है, आहार अनुदान योजना। मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वर्ष 2017 से प्रारंभ की गई थी। पहले तो मैं आपको यह अवगत करा रहा हूं कि आहार अनुदान योजना का शुभारंभ किसने किया। यदि आपसे यह पूछे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का शुभारंभ किया है, और किस वर्ष किया है, 2017 से किया है। अब बात आती है सर इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो भैया, मध्य प्रदेश में जो जनजाति बिछड़ी हुई है, उन पिछड़ी हुई जनजातियों को पोषण देने के लिए, उचित पोषण देने के लिए राहत राशि प्रदान की जाती है आहार अनुदान योजना के तहत, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2017 में की थी। बट फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को उचित पोषण की राशि प्रदान की गई। ये आपकी 2020 का ही करंट अफेयर है कि 2020 में आहार अनुदान योजना के तहत किन जनजातियों को
ये उचित पोषण देने के लिए राशि प्रदान की गई है। 4 विकल्प हैं, भारिया, सहरिया, वेगा और उपरोक्त सभी। तो फटाफट से मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, शेरनियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है उपरोक्त सभी, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। हमारे मध्य प्रदेश की जो पिछड़ी हुई जनजाति कौन कौन सी है? भारिया भी पिछड़ी जनजाति है, सहरिया भी पिछड़ी जनजाति है और वेगा भी पिछड़ी जनजाति है। इन तीनों ही पिछड़ी जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना प्रारंभ की गई 2017 में, जिसके तहत इन्हें उचित पोषण देने के लिए, इनके खाने की व्यवस्था करने के लिए आहार दिया जाता है और आहार के लिए क्या है? राशि प्रदान की जाती है। अब बात आती है इसको याद कैसा करें। मेरे दोस्तों बताइए, भारिया, सहरिया, इन सभी में क्या आ रहा है? रिया रिया आ रहा है। बताइए, रिया नाम की लड़की का नाम आ रहा है। चाहे भारिया और चाहे सहरिया, दोनों में क्या आ रहा है? रिया। तो रिया को क्या दिया? आहार दिया। और जब रिया को आहार दिया तो उसने कहा किया? बैग में रख लिया है। जिसमें दोस्तों इस प्रकार ट्रिक से देखो याद कर सकते हैं कि भारिया सहरिया दोनों में क्या रहता है? रिया। तो रिया को क्या दिया? आहार दिया। और रिया ने आहार कहाँ रखा? बैग में रख लिया। इस प्रकार से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। मतलब इन तीनों ही पिछड़ी जनजातियों को आहार अनुदान योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है। चलिए, आई होप यह ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी मेरे दोस्तों। तो यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी लिंक को मित्रों मित्राणियों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले के भरहूत गांव में स्थित है? मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित की जा रही है। तो फटाफट से बताइए कि भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले के भरहूत गांव में स्थित है। यदि आपको एक गांव भी पता हो तो आप पहचान सकते हैं कि ये गांव मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो फटाफट से बताइए, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, भिंड, दतिया, गुना और सतना। तो जान लेते हैं मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों सतना जिला, जी हाँ दोस्तों, सतना इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी पीएससी और व्यापम में कई बार पूछा गया है। तो भरहूत स्तंभ कहां पर है? तो ये सतना जिले में स्थित है। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें। तो इसकी विधानसभा ट्रिक बता रहा हूं मेरे दोस्तों। बताइए, भरहूत का पूछा जा रहा है। भरहूत को पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा बहुत। क्या मिलेगा? बहुत। भरहूत स्तूप, भरहूत को आप पढ़ेंगे तो भरहूत का मतलब किससे? बहुत से। और आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं, जिस क्वालिटी के मार्केट में आ रहे हैं बच्चे, बहुत क्या करते हैं? सताते हैं अपने पेरेंट को। सताने का मतलब किससे है? सतना से। जी हाँ दोस्तों, बताइए कितनी बढ़िया मैं ट्रिक आपको रिलेट कर रहा हूँ कि भरहूत का मतलब किससे ले लिया? बहुत से ले लिया। और आजकल के बच्चे पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बहुत क्या है? सताते हैं कि हमें मोबाइल दिला के चलाओ, हम भी व्हाट्सएप चलाएंगे, अपने उनके साथ चैट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार की चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं कि भरहूत का मतलब बहुत से और आजकल के बच्चे बहुत सताते हैं। तो सताने का मतलब है सतना जिले से। अब बताइए, भरहूत स्तंभ से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूं और वह क्या है जानिए कि भरहूत गांव सतना जिले में स्थित है और यहीं पर आपका ये स्तूप स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि इसकी खोज भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। कनिंघम आपसे पूछा गया है और 1874 में की गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि भरहूत स्तूप की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है, कनिंघम ने की है। तो कनिंघम आपको ध्यान में रखना है, जो कि कहां पर स्थित है? सतना जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के हलमा अभियान का संबंध किससे? जी दोस्तों, पहले भी इस क्वेश्चन से संबंधित मैं कुछ तथ्य आपको बता चुका हूं। अब फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के हलमा अभियान का संबंध किससे है? पेड़ पौधों से है या जल से है, आवास से है या गांव के स्वरोजगार देने से है? तो फटाफट से बताइए, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के हलमा अभियान का संबंध किससे है? चलिए, अब इसका भी हम राइट आंसर जान लेते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए कि भैया कि मध्य प्रदेश में जो झाबुआ जिला है और झाबुआ जिले में जो हलमा अभियान चलाया गया था, इसका संबंध किससे है? तो भैया जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है कि हलमा अभियान का संबंध किससे मेरे दोस्तों? जल से है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन भी हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, उनकी मित्राणियों ने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। और हलमा अभियान के अंतर्गत क्या होता है? झाबुआ जिले की जो आपका गाँव है, वहां पर जल के
के स्रोतों को बढ़ाने के लिए, जल के स्रोतों को बढ़ाने के लिए, जल के संवर्धन के लिए आपका हलमा अभियान चलाया गया था। अब याद कैसा करेंगे, तो इसके देखो धांसू ट्रिक बताई थी मैंने आपको, या बता रहा हूं, बताइए। जल में क्या चलाते हैं, हल चलाते। किसान हमारे खेतों में जल देता है, जल में क्या चलाता है, हल चलाता है। तो जल का मतलब हल से है। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जल में क्या चलता है, हल चलता है खेतों में। तो इस प्रकार हम ध्यान में रखेंगे कि जल में क्या है, हल। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तेली का मंदिर स्थित है। व्यापम पटवारी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न मेरे दोस्तों, फटाफट बताइए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तेली का मंदिर स्थित है, जिसकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके समक्ष है। फटाफट से बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में तेली का मंदिर स्थित है। तो बताइए मेरे दोस्तों, रीवा, ग्वालियर, सतना या शिवपुरी। फटाफट बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में तेली का मंदिर स्थित है। और ध्यान दोस्तों एक और क्वेश्चन ध्यान रहे, तेली की सराय भी आपसे पटवारी एग्जाम पूछी गई थी। तो तेली की सराय कहां पर है मेरे दोस्तों, नेवावर में है, जो कि होशंगाबाद हरदा के बीच में पड़ता है। नेवावर नहाने कभी आप गए होंगे, तो यहाँ पर नेवावर में कहां पर है मेरे दोस्तों, तेली की सराय स्थित है। किंतु आपसे क्या पूछा जा रहा है, तेली का मंदिर पूछा जा रहा है। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें भैया। तेली का जो प्रसिद्ध मंदिर है कहां पर है मेरे दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया है ग्वालियर, तो ग्वालियर इज द राइट आंसर। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर है। अब इसको याद कैसा करें तो वह जानिए। बताइए ग्वालियर में शब्द आ रहा है लियर, और लियर का मतलब मैं किससे ले लेता हूं, लीवर से। लियर का मतलब किससे लेता हूं, लीवर से। बताइए तेल का मतलब किससे है, तेली का मतलब किससे, तेल से। बताइए अब ज्यादा तेल की चीजें खाएंगे, ज्यादा ऑयली चीजें खाएंगे तो आपका लीवर क्या होगा, फैटी हो जाएगा जी मेरे दोस्तों। तो लियर का मतलब है, लीवर का मतलब है लियर से, और तेल का मतलब है तेली से। तो इस प्रकार भी ध्यान में रख सकते हैं कि ग्वालियर में शब्द था लियर, तो लियर का मतलब है लीवर से, और तेली का मतलब तेल से। ज्यादा तेल खाएंगे, ज्यादा ऑयली चीजें खाएंगे तो लीवर फैटी हो जाएगा, लीवर आपका खराब हो जाएगा। तो तेल का मतलब तेली से, लीवर का मतलब ग्वालियर से मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं याद करने का। तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि तेली का मंदिर कहां पर स्थित है, ग्वालियर जिले में स्थित है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले के कसरावत में मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी व्यापम ग्रुप 5 और ग्रुप 2 भर्ती परीक्षा के लिए जो दोस्तों। तो फटाफट से बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले के कसरावत में मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, महेश्वर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। तो फटाफट से बताइए कि किस जिले में मिर्च महोत्सव 2020 का शुभारंभ किया गया था। और मिर्च से ही आपको ध्यान में रखना है किस महीने में किया गया था, ये मार्च में किया गया था, फरवरी से मार्च में किया गया था। तो मिर्च से आप मार्च याद करेंगे। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का खरगोन। जी दोस्तों, खरगोन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अब बात आती है जिनको पता नहीं था, जो भूल गए थे या कुछ जिलों को देखकर भ्रमित हो गए थे, तो उसकी धांसू ट्रिक बता रहा हूं मैं दोस्तों। बताइए जब आप तीखी मिर्ची खा लेते हैं, जब आप मिर्ची खा लेते हैं तो गले में क्या है, खराश हो जाती है, आपकी जीभ जल जाती है, गले में क्या है, खराश होने लगती है। तो खराश का मतलब किससे, खरगोन से। और मिर्च लग जाती का मतलब क्या है, मिर्च महोत्सव से। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम की। ज्यादा मिर्ची खा लेते हैं तो जीभ में हमारी तीखा लग जाता है, गले में खराश हो जाती है। चलिए आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्प्ले स्क्रीन पर की पिक्चर भी आपको मैं दिखा रहा हूं आपका। तो फटाफट से बताइए मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। 4 विकल्प आपके पास हैं, एनवी लोहानी, बीपी दुबे, बीजी घाटे, एचएस कामत। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। चलिए अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है एनवी लोहानी, जी हाँ दोस्तों, एनवी लोहानी की ही पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर शो हो रही है। एनवी लोहानी ही मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। किंतु परंतु लेकिन याद कैसा करें, वह ट्रिक तो देख लीजिए मेरे दोस्तों। बताइए यहां पर लोहानी में लास्ट में क्या आ रहा है, नी, लास्ट में क्या आ रहा है, नी।
तो नी का मतलब मैं किससे ले लेता हूँ, नीर से। नीर मतलब क्या होता है, जल। और इधर भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, निर्वाचन। तो निर्वाचन में क्या आ रहा है, नीर। क्या आ रहा है, नीर। और नीर का मतलब क्या होता है, जल। और नीर का मतलब यदि जल होता है तो नीर या पानी में या जल में चीजें क्या है, लोहे की चीजें डूब जाती है मेरे दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया दिमाग लगाया है कि निर्वाचन में नीर आ रहा है, निर्वाचन में क्या आ रहा है, नीर आ रहा है। और नीर का मतलब क्या होता है, जल। और जल में चीजें क्या होती हैं, निर्वाचन में नीर था, और जल में चीजें लोहे की क्या है, डूब जाती हैं। तो इस प्रकार भी ध्यान में रख सकते हैं। और यदि ऐसा समझ में नहीं आया तो और भी अच्छी ट्रिक बताता हूं। बताइए निर्वाचन में क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, नीर। निर्वाचन में क्या आ रहा है आपका, नीर। और नीर का मतलब हमें पता है किससे होता है, जल से होता है। पानी का पर्यायवाची है, जल से होता है। और यहां पर क्या लिखा है, एनवी। एनवी का मतलब हम ले लेते हैं नेवी से। एनवी का मतलब किससे ले, नेवी। और नेवी क्या होती है, जल सेना। कहां पर होती है, जल में तो ही होती है मेरे दोस्तों। एनवी का मतलब है नेवी से। और नेवी कहां पर होती है मेरे दोस्तों, जल में ही तो होती है। तो इस प्रकार भी आप ध्यान से ट्रिक से मेरे दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जून 2020 को मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत पात्र परिवार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत के कितने राज्यों में भी राशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्चुअली योजना, वर्चुअल मोड था इसका लॉन्च करने का। तो मुख्यमंत्री चौहान के द्वारा जून 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से, बहुत ही बढ़िया योजना है। अभी तक मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश से ही राशन ले सकते थे, किंतु अब इसके तहत वह भारत के कितने राज्यों से राशन ले सकते हैं भारत मध्य प्रदेश के साथ साथ। तो फटाफट से आंसर दीजिए, 15, 20, 10 या 25। बताइए कितने मध्य प्रदेश के अलावा इस योजना के तहत भारत के कितने राज्यों से वह अब राशन ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। चलिए अब जिन विद्यार्थियों यहाँ पर चयन किया मेरे दोस्तों 20 जिले, सॉरी 20 राज्य, तो 20 राज्य विकल्प क्रमांक 2 बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल भारत मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अब 20 राज्यों से हमारे जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं वह 20 राज्यों से भी भारत के इस योजना के तहत राशन ले सकते हैं। अब बात आती है इसको याद कैसे करें। क्वेश्चन दिखने में मेरे दोस्तों जरूर बड़ा है, किंतु बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। बताइए योजना का शुभारंभ कब हुआ, 9 जून 2020 को। कब हुआ, 2020 को। 2020 में क्या आ रहा है, 20। तो 20 से ही याद करेंगे कितने राज्यों में, 20 राज्यों में मेरे दोस्तों। बल्कि ट्रिक उसी में छिपी हुई है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा चीजों को रिलेट करते पड़े। 2020 में क्या रहा था, 20। और 20 से कितने राज्यों में, 20 राज्यों में। इस प्रकार से मेरे दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि माडा की गुफाएं, जिसे माडा भी बोलते हैं, इस माडा को माडा भी, कुछ किताबों में माडा भी दिया है। तो फटाफट से बताइए, डिस्प्ले स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है कि माडा की गुफाएं किस जिले में स्थित है। बताइए माडा की गुफाएं किस जिले में स्थित है, सिंगरौली, खजुराहो, चंदेरी या उज्जैन। फटाफट से हमारे शेर शेरनी और लाडलों रसगुल्लों बताइए माडा की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, सिंगरौली, खजुराहो, चंदेरी या उज्जैन। डिस्प्ले स्क्रीन पर माडा या माडा की गुफाएं आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए जान लेते हैं इसका अब राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है सिंगरौली का, जी हाँ दोस्तों सिंगरौली इज द राइट आंसर। माडा की गुफाएं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। और आपको पता है सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। कई बार एमपीपीएससी व्यापम में पूछा गया है। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है और सोहागपुर में भी कोयले का उत्पादन होता है, इसलिए ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। तो माडा की गुफाएं यहीं पर स्थित हैं। अब बात आती है किंतु परंतु लेकिन सर इसको याद कैसे करें, इतनी सारी गुफाएं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्थित है, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बस चीजों को ट्रिक से पढ़ें। और वो ट्रिक क्या है मुझे बताइए। मारा में एक शब्द आ रहा है मार। बताइए जब हमें कोई मारता है, जब इंसानों को कोई मारता है तो हम बचने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, किंतु जब जानवरों पर कोई हमला करता है, जब आप जानवरों को मारते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, तो जानवरों
जानवर लोग अपनी बचाव करने के लिए, अब जब हम जानवरों को मारते हैं तो उनके पास हाथ होते हैं क्या? नहीं। फिर वह अपना बचाव किससे करते हैं? सींग से करते हैं। तो सींग का मतलब है सिंगरौली से। बहुत ही धांसू ट्रिक बता दी मेरे दोस्तों कि हमारे पास तो हाथ होते हैं, हाथों से हम बचाव कर लेते हैं जब भी कोई व्यक्ति हमें मारता है, किंतु जब जानवरों को मारा जाता है तो जानवर अपना बचाव किससे करते हैं? हाथ तो उनके होते नहीं है, तो अपने सींगों से अपनी रक्षा करते हैं। तो सिंह का मतलब सिंगरौली से और मार का मतलब किससे? मारा की गुफाएं से है। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न खेलिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 20वें नंबर पर कि मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जून 2020 को निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए जो हमारा मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र कंपनी है, इसके द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? 4 विकल्प हैं, भोपाल, जबलपुर, सीहोर या इंदौर। फटाफट से मेरे दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए अब जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है भोपाल, वेरी गुड। भोपाल गलत ही मेरे दोस्तों, नहीं महा गलत है। चलिए हाँ, जिनमें आंसर लगा है इंदौर, तो यह भी मेरे दोस्तों क्या है? रॉन्ग है। तो राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा? सीहोर होगा। विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है तो सीहोर इज द राइट आंसर। निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए है, इसका शुभारंभ किससे कहाँ किया है? सीहोर जिले से किया है। अब बात आती है सर इसको याद कैसे करें, क्या इसकी भी धांसू ट्रिक है क्या? जी हाँ दोस्तों, ट्रिक में आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ रिलेट करने का। बताइए, जो योजना प्रारंभ की गई उसका नाम क्या है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना। और ये किसके लिए उठाई गई है? महिला सशक्तिकरण। मुख्य इस पे जो ध्यान आकर्षित करने वाला है वह क्या है? महिला है। और महिलाएं गले में क्या पहनती है? हार पहनती है। तो सीहोर में क्या आ रहा है? हार आ रहा है। तो हार का मतलब मेरे दोस्तों किससे है? सीहोर से है। महिलाएं क्या पहनती? गले में हार पहनती। कहता है हम लोग हार पहनते हैं क्या? नहीं पहनते मेरे दोस्तों, हम सिर्फ हार और का सामना करते हैं। तो हार का सामना नहीं करना है महिलाओं को, और महिलाओं को क्या करना है? हार पहनना है। तो हार का मतलब किससे? सीहोर से है। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आज के मेरे दोस्तों 20 जो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके समक्ष मैंने साझा किए हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक बताइएगा कि क्या हमें इस क्वेश्चनों की श्रृंखला में सुधार की कोई आवश्यकता हो, किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हो तो बिल्कुल सुझाव में आपके आमंत्रित करता हूं मेरे दोस्तों। और जाते जाते विदाई का समय आ चुका है, आज की हम यही क्लास समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। और जाने से पहले पुनः कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं क्या, कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, यूं तो लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो हमारे सभी अनमोल रत्नों को प्रणाम। आज की क्लास यहीं पर समाप्त। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।